जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास में। ऑल एग्ज़ाम का मतलब हर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी अपने इस चैनल के तहत करवाई जाएगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, तो आप जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मेरे साथ अवश्य जुड़े और उस घोषणा का फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो किया जाता है सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हजामत का शीशा कौन सा होता है, यानी कटिंग करते समय कौन से शीशे का उपयोग करते हैं। तो वो करते हैं अवतल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंतर्गत बिल्कुल सही होगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो लड़काना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस जिले में क्या है स्थित है। किस जिले में, तो लड़काना, ठीक है। ये कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ये है पाकिस्तान के अंतर्गत। कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर है ये जिला, तो पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। और इसके बाद अगर आप देखें ना, इसकी खोज कब हुई थी, खोज के बारे में अगर हम जानकारी लें तो इसकी खोज हुई थी, आपको पता होना चाहिए 1922 के तहत इसकी खोज हुई थी। आपको ध्यान रखना है। राज अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी। ऐसा कौन सा शासक था अंग्रेज जिसने राज हड़पने की नीति प्रारंभ की थी, ठीक है ना। वो आपको मैं क्या बताना है। तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन के तहत होगा। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, उनका नाम को बताना है। सरदार पटेल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था। तो उसका नाम क्या होगा, अब्बास तैयबजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे। और एक और जना था, मैं उसके बारे में बता दूं, तो उनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू। यह भी आपको याद रखना कि और उनके साथ में कौन था, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संविधान से ली गई है, यह आपको बताना है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनवरी 2018 में क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वो होता पद्म भूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचनाएं, ऑप्शन बी। भूपेन हजारे सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है, उसके बारे में बताना है। वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी असम। क्या होगा, असम के अंदर किया गया है। राज्य में मानवता अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, वो देता है राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो 31 दिसंबर 2001 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है, वो कहाँ पर। तो वो अपने भारत का पड़ोसी देश है, उसका नाम है क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक का संबंध निम्नलिखित में से किसी एक से है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन कौन सा होगा, वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेनावर्ती योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या वो कहता है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
2018 की बात कर रहे हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर डी 177वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, इसका आधार पर किस आधार पर किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो आधार क्या होगा आपने सोच लिया होगा, आपके दिमाग में इसका आंसर आ भी चुका होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी घरेलू उपभोक्ताओं के व्यय के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, सौर मंडल को बाहरी सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा, यानी डोंग स्टार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आगे चलते हैं, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है, यानी आपका कौन सा होगा इसका जो वो होगा पहला, क्या होगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस रिवीजन हो गया है, तो इसमें आपको उत्तर पता ही होगा कि क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया था, यानी इन चार में से आपको बताना है कि 2017 में किसे दिया गया था, वो बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा कृष्णा सोबती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत में जनजातीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1921 के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। तो कैसी लगी ये क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।